डियर स्टूडेंट, हम लोग आज कक्षा 10 के भूगोल में जो चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, उसमें हम लोग परिवहन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें कुछ चीज़ों का अध्ययन किया था। परिवहन क्या होता है, इसका परिवहन का महत्व क्या है हमारे जीवन में, हमारे देश में, उनके बारे में चर्चा की थी। लेकिन आज परिवहन के साधनों के बारे में चर्चा करेंगे। परिवहन के साधन होते क्या हैं। अब परिवहन के साधन के विषय में अगर चर्चा है तो परिवहन के साधन है क्या है, जिसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक जाते हैं या वहाँ से वस्तुओं को लाते हैं, माल की ढुलाई करते हैं, चाहे डाक हो गया या कोई भी वस्तु हो गया, जिनके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक उपभोग करने के लिए वस्तु को भेजते हैं या कंपनी में निर्मित वस्तु को मार्केट में लाते हैं, जिनके माध्यम से हम आदान प्रदान करते हैं, वो परिवहन है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना और वस्तुओं का आदान प्रदान कराना ही परिवहन है। अब परिवहन के साधन कौन कौन से हैं, तो परिवहन के साधन, पहला साधन है थल परिवहन, दूसरा है जल परिवहन, तीसरा है वायु परिवहन। तो जिसमें थल परिवहन का अध्ययन करेंगे। थल परिवहन होता क्या है, स्थल परिवहन को भी थल परिवहन कहा जाता है। यानी तीन परिवहनों के बारे में जो मतलब धरातल पे है, भूमि पे चलाया जाता है, जिसमें थल परिवहन में दो परिवहनों को रखा गया है। एक होता है सड़क परिवहन, दूसरा होता है रेल परिवहन और उसके बाद होता है जल परिवहन, वायु परिवहन। लेकिन आज हम स्थल परिवहन की बात यानी थल परिवहन की बात करेंगे। तो थल परिवहन में हम आज सड़क परिवहन की बात करेंगे, न कि रेल परिवहन की बात करेंगे। इसमें दो भाग हैं। सड़क परिवहन की बात करेंगे। भारत में लगभग राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 35 लाख किलोमीटर है, लगभग रखा गया है। अब इस सड़क परिवहन में होता क्या है, सड़क परिवहन में जैसे मोटर वाहनों को चलने के लिए या जितने भी हमारे निजी साधन हो सकते हैं वो थल परिवहन के अंतर्गत आते हैं। थल परिवहन पे ही चलते हैं, थल परिवहन में सड़क परिवहन पे ही चलते हैं, चाहे गांव की सड़क हो गई या राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी परियोजनाएं होती हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सड़कें होती हैं वह सभी थल परिवहन या सड़क परिवहन के अंतर्गत आती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की रेल परिवहन भी है, लेकिन रेल परिवहन की बात नहीं करेंगे, हम सड़क परिवहन की बात करेंगे। ठीक है, तो सड़क परिवहन में इसमें इसका महत्व क्या है सड़क परिवहन का हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के विषय में। तो सड़क परिवहन के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जो हम हमारे हर प्रांत में उपलब्ध नहीं होता है, हर प्रांत में प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वहाँ जाने के लिए या वहाँ के जनजीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सड़क परिवहन का प्रयोग करते हैं। जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल या हिमाचल प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ हम रेल परिवहन से वहाँ वस्तुओं को नहीं भेज सकते हैं। वहाँ जब भी जाएगी वस्तु वो सड़क परिवहन के माध्यम से जाएगी, क्योंकि सड़क परिवहन में क्या होता है, हम किसी भी दुर्गम स्थल पे या पहाड़ी क्षेत्र में सड़क का निर्माण आसानी से कर सकते हैं, वहाँ आसानी से सुचारू रूप से चला सकते हैं, लेकिन रेल परिवहन को वहाँ चला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद होता है सड़क परिवहन के माध्यम से हम कच्ची जो वस्तु होती हैं, कच्चे हमारे जो वस्तु होती हैं जिनका उपयोग हम 1 से 2 दिन में कर लेते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम रेल परिवहन के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं। जब भी भेजेंगे सड़क परिवहन के माध्यम से भेजेंगे। तीसरा पॉइंट होता है किसी भी दुर्गम स्थल पे जहाँ हमारे सैनिक रहते हैं, फोर्स रहते हैं, उन सैनिकों के पास जो हमारे मतलब युद्ध सामग्री या भोजन सामग्री, खाद्य सामग्री को भेजना होता है, तो हम वो सड़क परिवहन के माध्यम से भेजते हैं, न कि रेल परिवहन के माध्यम से भेजते हैं। सड़क परिवहन के माध्यम से हर व्यक्ति अपने दरवाजे तक चला जाता है, लेकिन रेल परिवहन के माध्यम से वह जब भी जाएगा, जब भी वह एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड पर पहुँचेगा, वह रेलवे स्टेशन पर ही उतरेगा, न कि अपने दरवाजे को उतर सकता है। उसके बाद होता है सड़क परिवहन में अपनी निजी वस्तु मतलब मोटर वाहन को हम चला सकते हैं, लेकिन रेल परिवहन हमारी निजी नहीं होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। वह एक समय निर्धारित समय पे ही चलती है, न कि हमारी इच्छा के अनुसार चलती है। लेकिन सड़क परिवहन में हम जब चाहते हैं अपनी निजी मोटर वाहनों को जहाँ चाहते हैं वहाँ रोक लेते हैं, जब चाहते हैं तो स्टार्ट करके निकल जाते हैं। लेकिन रेल परिवहन में ऐसी व्यवस्था नहीं है, जब ये चलेगी अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही चलती है। ठीक है,
तो सड़क परिवहन में एक चीज़ और होता है, सड़क परिवहन का उपयोग हम निजी ऐसे कर सकते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, लेकिन रेल परिवहन को हम व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते हैं। इसमें यात्रा तो कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा व्यक्तिगत साधन नहीं होता है। लेकिन सड़क परिवहन के उपयोग होने वाला जो साधन होता है हमारा व्यक्तिगत भी हो सकता है, सार्वजनिक भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और होता है, सड़क परिवहन के माध्यम से हम तत्काल किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी भी स्थान से हम किसी भी वस्तु को मंगा सकते हैं, लेकिन रेल परिवहन में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि तत्काल किसी वस्तु को मंगा लें, क्योंकि वहाँ निर्धारित समय पर ही वो वस्तु आ सकती है। यानी जब उसका टाइम होगा, जितने टाइम में आना होगा उतना ही टाइम आएगी। लेकिन सड़क परिवहन के माध्यम से हम उस वस्तु को क्या कर सकें, हम कभी भी अपने स्थान पे मंगा सकते हैं। तो आपातकालीन स्थिति में हम सड़क परिवहन का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन आपातकालीन स्थिति में रेल परिवहन का हम अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते हैं। जब भी होगा, अगर वो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगी तभी हो सकता है। किसी आपात स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारी सेना को भेजने के लिए सड़क परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी रेल परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। रेल परिवहन का तभी इस्तेमाल किया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान स्टेशन तक किया जा सकता है, लेकिन जो हमारे मोर्चे होते हैं, जहां हमारे सैनिक को लगाना होता है, जहां बॉर्डर होता है, उस जगह पर भेजने के लिए हम सड़क परिवहन का ही प्रयोग करते हैं, न कि रेल परिवहन का प्रयोग करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगला टॉपिक का अध्ययन